उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर वाली कहानी इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसी कहानी से यह तय होता है कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ चुनावी फिजा को बदलने का दम रखते हैं, कैसे वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी लोगों का भरोसा कायम रखने में कामयाब होते हैं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम लोग उनको देखना चाहेंगे और जब भी इलेक्शन होगा अपना भारी मत से उनको विजयी बनाना चाहते हैं। योगी सरकार आनी चाहिए इस बार, मोदी के बाद योगी जी। हम लोग भी चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आगे आए और देश को आगे बढ़ाएं और नाम रोशन हो। प्रधानमंत्री के रूप में जो देखना चाहते हैं तो वो योगी जी हैं। क्या यूपी चुनावों में चल गया योगी का जादू? क्या हिंदू एकता वाले नारे ने चुनावी बाजी पलट दी? क्या डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो गए योगी आदित्यनाथ? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सियासत का वो चेहरा जिन्होंने अपने दम पर वो राजनीतिक मुकाम हासिल किया है जिसका सपना अक्सर बड़े बड़े नेता देखते हैं। और अब योगी आदित्यनाथ का यही सियासी रुतबा इतना बढ़ता जा रहा है कि यूपी की दहलीज को पार करते करते योगी आदित्यनाथ उस कल्ट के नेता हो चुके हैं जिस पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चुनौती को लेकर भरोसा किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश में एक संदेश दिया और आज हिंदुत्व का चेहरा बनकर के अगर कोई उभरा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन आज वो पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं कि अगर हिंदुत्व का कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वह योगी आदित्यनाथ हैं जो खुल करके अपनी बात मंचों पे कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा यूपी उपचुनावों में भी योगी आदित्यनाथ की करिश्माई ताकत का असर एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी को 6 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन 2022 में यहां के आंकड़े कुछ और थे, इसलिए जिन 9 सीटों पर बदले हुए समीकरण दिखाई दे रहे हैं उन पर 2022 में किसका कब्जा था ये भी समझते हैं। सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी 4 सीटें। फूलपुर, गाजियाबाद और खैर यानी 3 सीटें बीजेपी के पास थी। मझुआ सीट निषाद पार्टी के पास थी, जबकि मीरापुर सीट बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। जबकि लोकसभा चुनावों के दौरान जब यूपी में बीजेपी की भारी किरकिरी हुई थी उस वक्त इन 9 विधानसभा सीटों पर लीड का जिक्र करें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर अपना दल ने बढ़त बनाई थी। इन्हीं चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध के सुर मुखर हुए थे। विपक्ष जहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा था तो वहीं पार्टी के भीतर भी योगी आदित्यनाथ के विरोध को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव में तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर इसलिए भी बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ प्रचार की कमान संभालने में एड़ी चोटी का जोर लगाया बल्कि वोटों के बिखराव को भी रोकने में वो कामयाब साबित हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व की सियासत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए बीच की लकीर का कोई मायने नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू एकता की बात करते हैं और उनकी इन्हीं बातों को मुस्लिम एकता के समानांतर बड़ा जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। हरियाणा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे को भी हम देख चुके हैं। हरियाणा चुनावों में जो नतीजे आए थे उनको लेकर विश्लेषकों ने भी माना था योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्षी पार्टियों का सारा खेल खराब कर दिया और अब ऐसा ही कुछ मौजूदा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, क्यों उनके बढ़ते कद की कहानी लगातार विस्तार ले रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग योगी पर भरोसा कर रहे हैं। देश को बहुत समय बाद ऐसा राजनेता मिला है जो अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचता है और प्रदेश के लोगों के बारे में सोचता है। इनके आने के बाद से यहाँ पे जितना लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक हुआ है। योगी जी ने अपने देश का नाम काफ़ी ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान देंगे तो योगी जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर साबित होंगे और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद भी उनके लिए आ सकता है। प्रधानमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार हैं। उनके राज में जो भी जनता है खुशी है, गुंडागर्दी खत्म है, भ्रष्टाचार लगभग खत्म है और देश की जो भी समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या यानी देश की समस्या, हम तो ये चाहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में हो, क्योंकि अगर योगी जैसा कई सारे योगी होंगे तो भारत और ऊंचाइयों तक जाएगा। फिलहाल चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हैं। उनके बाहर आने में कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के इस बदले हुए माहौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक करिश्माई कद वाले नेता जरूर साबित हुए हैं।